गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है और चैप्टर का नाम है, चैप्टर आपका 8वां है और चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य व रोग। देखिए जो 7वां चैप्टर है जैव विकास, ठीक, वो आपका 30% जो कोर्स कम किया गया है उसमें से ये आपका हटा दिया गया है, ठीक। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है इसीलिए हमने 8वां चैप्टर शुरू किया है, 7वां छोड़ दिया है। 8वां चैप्टर जो हमारा है वो है मानव स्वास्थ्य व रोग, मानव स्वास्थ्य व रोग, ठीक। तो आज हम यही चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें आज हमारे इस चैप्टर में आज हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है रोग व रोग के प्रकार। आज हम जानेंगे कि रोग क्या होता है। अभी आप सुने कि इनको ये रोग हो गया, वो रोग हो गया, ये तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम जानेंगे कि रोग वास्तव में होता क्या है, ठीक, और रोग कितने प्रकार का होता है। तो यही सब जानेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और आप वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। रोग व रोग के प्रकार, डिजीज एंड टाइप्स ऑफ डिजीजेस, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए इस चैप्टर में हमें कौन कौन से रोगों के विषय में पढ़ना है, तो पहले हम उनको जान लेते हैं, ठीक। तो ये एक चार्ट बना हुआ है रोग के विषय में। हमें इसमें यह पता चल जाएगा कि हम कौन से रोग पढ़ेंगे इसमें, मतलब ये समझ लीजिए ये हमारे पूरे चैप्टर का मैप है, और इसमें हम ये जानेंगे कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे और समापन कहाँ पर होगा, ठीक। तो चलिए पहले इसको जान लेते हैं। तो देखिए मानव रोग के प्रकार, पहले हम ये जान लें, पहले हम आपको बताएंगे रोग क्या होता है, अर्थात चाहे मानव रोग हो चाहे जंतुओं में रोग हो, मतलब हम जानेंगे रोग क्या होता है। तो रोग की परिभाषा ये हमने लिख दी कि रोग क्या होता है। फिर जो हमारा अगला टॉपिक आएगा, फिर आएगा रोगों के प्रकार, कि रोग कितने प्रकार का होता है। तो जो हमारे रोग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक, 2 प्रकार के रोग होते हैं। पहला कौन सा रोग है हमारा, जन्मजात या आनुवंशिक रोग। पहला कौन सा है, जन्मजात या आनुवंशिक रोग, ठीक, और इंग्लिश में से बोलते हैं कॉग्नेंशियल डिजीज। क्या बोलते हैं इसे, कॉग्नेंशियल डिजीज बोलते हैं, ठीक। दूसरा आता है उपार्जित रोग, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एक्वायर्ड डिजीज। क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज। यह है जन्मजात या आनुवंशिक रोग, और दूसरा कौन सा होता है, उपार्जित रोग। जन्मजात या आनुवंशिक रोग कौन होते हैं, जैसे रतौंधी, वर्णांता, रंजकहीनता, ये सब हम पढ़ चुके हैं आनुवंशिकता में, ठीक। जो उपार्जित रोग होते हैं, ये उपार्जित रोग क्या होते हैं कि जब कोई शिशु या संतान जन्म ले लेती है और उसको एटमॉस्फेयर से जो भी उसके शरीर में रोग होते हैं उनको बोलते हैं उपार्जित या एक्वायर्ड डिजीज, ठीक। तो ये 2 प्रकार के रोग होते हैं, जन्मजात या आनुवंशिक रोग और उपार्जित रोग। देखिए अब जन्मजात रोग क्या होते हैं, जैसे माता या पिता में से किसी को कोई रोग था और वो जो है रोग सीधे उनकी संतानों में चला गया, तो इस रोग को कहते हैं आनुवंशिक या जन्मजात रोग, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाएगा, ठीक। किसी में प्रदर्शित हो सकता है और किसी में प्रदर्शित नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं कि कोई भी संतान जो है वो आनुवंशिक जो रोग है वो प्रदर्शित ही कर दे, हो सकता है कि वो संतान उस रोग की वाहक भी हो सकती है। जो वाहक होगी तो उसमें वो रोग सुषुप्तावस्था में पड़ा रहेगा और फिर आगे जाकर वो किसी संतान में प्रदर्शित होगा, ठीक। ये हम आपको पूरा आनुवंशिक डिजीज बता चुके हैं कि हीमोफीलिया, रतौंधी की जो है वंशागत भी बताई थी हमने, ठीक। तो आनुवंशिक रोग जो हमको माता पिता से डायरेक्ट प्राप्त हो जाएं, ठीक, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहें, तो ऐसे रोगों को जन्मजात या आनुवंशिक रोग कहते हैं, जैसे रतौंधी, वर्णांता, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, इस टाइप से, ठीक। दूसरा आता है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग कहते हैं उपार्जित मतलब ऊपर से अर्जित, अर्थात किसी शिशु ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद उसके शरीर में कोई रोग हो जाए तो उसको बोलेंगे उपार्जित या एक्वायर्ड डिजीज। फिर जो उपार्जित रोग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, असंक्रामक रोग और संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब ऐसे रोग जो असंक्रामक हो। संक्रामक मतलब कहता है जो संक्रमण, जैसे किसी व्यक्ति को हमने छू लिया और छूने से जो उसके रोग था वो हमारे भी हो जाए, तो इस रोग को बोलेंगे संक्रामक रोग। और असंक्रामक माने क्या होता है कि जो एक दूसरे को छूने से ना फैले, जैसे बुखार है
कैंसर है, तो इस प्रकार के जो रोग होते हैं वो कैसे होते हैं, असंक्रामक होते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को छू लेंगे तो जरूरी नहीं कि हमारे कैंसर हो जाए। ठीक, संक्रामक रोग मतलब जिसको हम किसी व्यक्ति को छुए और उसको छूने से कोई रोग हो जाए, तो इसको बोलते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग भी दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष संक्रामक रोग और अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग। प्रत्यक्ष संक्रामक रोग मतलब क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को छुए और डायरेक्ट वो रोग हमारे शरीर में आ जाए, तो प्रत्यक्ष संक्रामक रोग। अप्रत्यक्ष मतलब जो किसी दूसरे माध्यम से आए, जैसे किसी व्यक्ति को कोई भी रोग है और उसका शरीर का कोई भी अंग, जैसे मान लीजिए लार, थूक या कुछ भी है, और उसने बाहर थूका या कुछ भी किया, तो उसके उस अपशिष्ट पदार्थ पर जो भी कोई जीवधारी बैठेगा वो उस रोग को किसी दूसरे रोग में फैलाने का काम करेगा, तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग। मतलब डायरेक्ट हमको उस व्यक्ति से नहीं हुआ, लेकिन उस व्यक्ति के किसी भी प्रोडक्ट के द्वारा हमको वो रोग हो गया, तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग। डायरेक्ट इन्फेक्शन और इनडायरेक्ट इन्फेक्शन, तो ये थे हमारे रोग के प्रकार। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे रोग क्या होता है, फिर अगले में हम जानेंगे जन्मजात और उपार्जित रोग क्या होते हैं, फिर हम जानेंगे संक्रामक और असंक्रामक रोग क्या होते हैं, फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संक्रामक रोग। इन सबको जानने के बाद पूरे चैप्टर में हमको इन्हीं रोगों के विषय में पढ़ना है। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि रोग क्या होता है। ये चार्ट हमने जान लिया, अब हम इसमें जानेंगे सबसे पहले रोग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोग, डिजीज। देखिए, स्वास्थ्य, जैसे हमने कहा, कोई व्यक्ति से पूछा जाए कि आप स्वस्थ हैं, तो वो व्यक्ति कहता है हाँ हमें कोई रोग नहीं, हम स्वस्थ हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब वो स्वस्थ है। देखिए, जो रोग होता है, रोग का मतलब केवल कोई बीमारी से नहीं होता है। अगर वो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है या शारीरिक रूप से परेशान है या सामाजिक रूप से भी परेशान है, तो वो भी एक प्रकार का रोग है। जैसे कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से बहुत परेशान है, तो वो भी एक प्रकार का रोग है। ठीक, तो वही बताया गया है कि स्वास्थ्य का अर्थ मात्र मतलब ओनली मतलब केवल, तो स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोग की अनुपस्थित अथवा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। मतलब अगर हम कहें, कोई व्यक्ति कहे स्वस्थ है, अगर उसके व्यक्ति के शरीर में कोई रोग नहीं है, तब भी वो स्वस्थ है। और तथा शारीरिक स्वास्थ्य, और वो मानसिक, सामाजिक और शारीरिक, इन तीनों को सम्मिलित रूप से रोग में शामिल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। तो फिर क्या है? इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति को हम स्वस्थ तब कहेंगे जब वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो, तब हम इसको क्या कहेंगे, तब हम इसको परिभाषित करेंगे कि हाँ उसमें कोई भी रोग नहीं है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे अधिक कार्य करने में सक्षम होते हैं। जैसा कि हमको पता है, अगर हम लोग बीमार हो जाते हैं तो हम लोग जो वर्क कर रहे होते हैं वो वर्क नहीं कर पाते हैं। और क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा शरीर उस कार्य को करने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं होता है। ठीक, तो जब लोग स्वस्थ होते हैं, जब लोग पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे तो वो अधिक कार्य करने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब हम लोग स्वस्थ होते हैं तो हम लोग अधिक ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, इससे उत्पादकता बढ़ती है। और जो हम काम कर रहे हैं वो उसके लिए कोई प्रोडक्टिविटी है, मतलब हमें डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो फल हमें मिलेगा जो भी हम काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा प्रोडक्टिविटी अर्थात उत्पादकता बढ़ती है। जो भी चीज हम काम कर रहे हैं उसमें जो भी हमें प्राप्त होगा वो अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, अगर हम अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं तो। और आर्थिक संपन्नता आती है। और क्या होगा, अगर व्यक्ति कोई अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो अगर उसके धन कमाने के चांसेस हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी बढ़ जाएंगे, मतलब आर्थिक संपन्नता भी आएगी। अच्छे स्वास्थ्य से व्यक्तियों का आयु काल बढ़ता है। भाई, जिसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उसकी उम्र बढ़ेगी, ठीक, वो ज़्यादा दिन तक जिएगा। तो अच्छे स्वास्थ्य से व्यक्तियों का आयु काल बढ़ता है और शिशु अथवा मात्र मृत्यु दर में कमी आती है। देखिए, अगर कोई भी माता या कोई भी नवजात शिशु है, अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसकी मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
अगर स्वस्थ अच्छा है तो व्यक्ति का आयु काल बढ़ेगा और जो शिशु है और माता की जो मृत्यु दर है वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शिशु और जो माता है उनके दोनों के मरने की जो मृत्यु दर है वो भी घट जाएगी। अगला, जब शरीर के सामान्य प्रकारों में अवरोध उत्पन्न होता है तो इस स्थिति को रोग कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एक शब्द में कि रोग क्या है, तो रोग वो है जो हम काम कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम बीमार हो जाए तो पढ़ाई करना बंद कर देंगे, अर्थात पढ़ाई के कार्य में क्या हो जाएगा? अवरोध हो जाएगा। हम लोग बीमारी की वजह से अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, फिर क्या होगा? हमें उत्पादकता प्राप्त नहीं होगी, अर्थात हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो वही बताया गया है कि जब शरीर में सामान्य प्रकारों, मतलब जो शरीर हमारा सामान्य रूप से कार्य कर रहा है, जो शरीर हमारा सामान्य रूप से कार्य कर रहा है, उस कार्यों को करने में अवरोध उत्पन्न हो जाए। जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, हार्ट अपना काम कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर यही कोई अंग काम करना कम कर दे, अगर कोई अंग काम करना कम कर दे तो हम इसे क्या कहेंगे कि अरे आज तो हमारे जो है पेट में दर्द हो रहा है, हमारे हार्ट में दर्द हो रहा है, किडनी में प्रॉब्लम हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा अंग है शरीर का वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो हम इस स्थिति को क्या कहेंगे कि हमें किडनी का रोग हो गया है, हार्ट का रोग हो गया है, पेट का रोग हो गया है। तो मतलब जो हमारे अंग काम सही से नहीं करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? रोग बोलेंगे। तो वही है, जब शरीर के सामान्य प्रकारों में अवरोध उत्पन्न होता है तो इस स्थिति को रोग कहते हैं। कुपोषण, कुपोषण का मतलब होता है सही से पोषण, खाना पीना ना प्राप्त होना। रोगाणुओं के संक्रमण, मान लीजिए बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर दें, ठीक। शारीरिक कार्यकी में विकार या आनुवंशिक अवस्था के कारण रोग हो जाता है। रोग किस कारण से होता है? रोग सही से खाना मिल पाना, मतलब सही से अच्छा भोजन ना मिल पाना, रोगाणुओं का संक्रमण, वायरस और बैक्टीरिया का अटैक कर देना, प्रोटोजोन्स का अटैक कर देना शरीर पर, इससे क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे। शारीरिक कार्यकी में विकार, मतलब हमारे शरीर के जो भी अंग है अगर वो सही से काम नहीं करे, लीवर, किडनी, फेफड़े, गुर्दे, ये सब चीजें जो है काम अगर सही से नहीं करे तो इसको हम क्या बोलेंगे कि बीमार हो गए हैं हम, ठीक। आनुवंशिक अवस्था के कारण, मतलब आनुवंशिक बीमारी कोई आ जाए, हीमोफीलिया, रतौंधी, वर्णांता, इस टाइप की आ जाए, तो आनुवंशिक अवस्था के कारण आनुवंशिक अवस्था के कारण क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। इनके कारण से रोग हो सकते हैं। आगे, विभिन्न व्यक्तियों में स्वास्थ्य का स्तर अलग अलग होता है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक इम्यूनिटी सिस्टम है। कोई व्यक्ति को हो सकता है कि वो ज्यादा सर्दी में एडॉप्ट ना कर पाए और वो बीमार हो जाए, हो सकता है कोई व्यक्ति ज्यादा गर्मी में बीमार हो जाए, उसका पेट खराब हो रहे या उसको बुखार आने लगे ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी की वजह से। तो हर व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, सबका अपना अपना स्वास्थ्य का अलग अलग स्तर होता है। तो वही लिखा हुआ है, विभिन्न व्यक्तियों में स्वास्थ्य का अलग अलग स्तर है, ठीक। रोगों को उनके विशेष लक्षणों के आधार पर, रोगों को उनके विशेष लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है। देखिए, अगर हार्ट में कोई रोग हो गया है तो उसके भी कुछ अलग सिम्टम्स होते हैं, किडनी में अगर कोई रोग हो जाए तो उसके अलग सिम्टम्स, त्वचा में अगर कोई रोग हो जाए तो उसके अलग लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार से रोगों को उनके विशेष लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है। जैसे आपको बुखार आ रहा था, 4-5 दिन बुखार आया तो डॉक्टर ने कहा भैया टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट कराने से क्या कि टेस्ट कराने से रोग के लक्षण पता चलेंगे, भैया कि रोग मतलब हमको ये लक्षण है, तो डॉक्टर बोलता है भैया आपको बुखार आ रहा है, सर्दी लग रही है, तो आप ऐसा करिए मलेरिया का टेस्ट करा लीजिए। तो आप मलेरिया का टेस्ट, क्योंकि डॉक्टर ने सोचा कि आपको लक्षण उसके हैं, एक विशेष रोग के लक्षण दिखाई दे डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको हम जो है डायग्नोसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सही में वास्तविक में मलेरिया है कि नहीं है, कि कोई दूसरा कारण है। तो आपने जब ब्लड रिपोर्ट कराई तो उसमें पता चला कि हाँ मलेरिया पॉजिटिव है। तो उससे हमें किससे पता चल गया? तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, कुछ उसके सिम्टम्स होते हैं, तो उनके कारण हमें रोग की पहचान हो जाती है कि कौन से लक्षण के द्वारा कौन से रोग उत्पन्न हो रहा है, ठीक। तो ये था हमारा रोग। अब हम अगला आपको बताएंगे कि जन्मजात और आनुवंशिक रोगों के विषय में, ठीक। तो आज के लिए केवल इतना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।